हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम या अगर हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की, तो उसमें जो आपके सिलेबस आता है वो आपने जो 11th क्लास से लेके मास्टर्स एमकॉम तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करे हैं वही सभी सब्जेक्ट्स से मिलकर आपका सिलेबस नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में आता है। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। दिशा क्लासेस पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। 6th चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। तो 11th क्लास का जो 6th चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं या कैसे हम इन्हें डील करते हैं। आपने इक्वेशंस जो वर्ड है वो मैथ्स सब्जेक्ट में सुना होगा कि भी हमारे जब हम मैथ्स करते थे 9-10 तक, तो आपने इक्वेशन वर्ड सुना था कि भी इक्वेशन है मैथमेटिकल, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास 2 साइड्स आती थी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो हम दोनों को ही क्या कर देते थे, इक्वल प्रूव करते थे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी क्या होती है, इक्वेशन होती है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, और उसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो ऑलवेज इक्वल आपको मिलेगी, वो हमेशा इक्वल आती है। क्लियर। आपकी ट्रांजैक्शंस जो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, उनका जब उस इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो उसके बाद उस इफेक्ट के बाद भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। यही हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में देखना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बुक्स बनाते हैं। उनके बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देख रहे हैं कि बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनती है। तो बैलेंस शीट टी शेप की फॉर्म में बनती है। जैसे आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा टी, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम बोल देते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर। यहाँ हम 2 आइटम्स को रखेंगे, या तो जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं या हमारी कैपिटल है, उनका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे अपनी एसेट्स को, जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं और उनका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है ये है हमारी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो किस फॉर्म में होता है, टी शेप की फॉर्म में होता है। क्लियर। अब बात आती है लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्या होती है। कैपिटल जब हमने अकाउंटिंग की टर्म्स को डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, तो हमने डिस्कस किया था इन्हीं सारी टर्म्स को, कैपिटल का मीनिंग क्या है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, या एसेट्स हम किन्हें बोलेंगे। एक बार हम ब्रीफ सा डिस्कशन कर लेते हैं, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर 2 जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको देख सकते हैं। कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। एक बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो जो पैसा जो इन्वेस्टर है या प्रोप्राइटर है जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड या गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस। जो सबसे पहले जब बिजनेस की स्टार्टिंग होती है तो जो पैसा प्रोप्राइटर ने कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटीज क्या होगी, इट इज द अमाउंट दैट कंपनी ऑन्स टू आउटसाइडर। जो आपका बिजनेस फर्म है उसने जो औरों के, थर्ड पार्टीज के पैसे उधार ले रखे हैं, उनके देने हैं, उसे हम बोलते हैं हमारी लायबिलिटीज। इट इज़ द अमाउंट दैट अ बिजनेस फर्म ओन्स टू आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स को बिजनेस ने देना है उसे हम बोलेंगे लायबिलिटीज। फिर आ जाते हैं हमारे एसेट्स। एसेट इज द कोई भी चीज़ जो या तो बिजनेस की पोजेशन में है या बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिससे बिजनेस को या तो एट प्रेजेंट या इन फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, उसे हम बोलते थे एसेट। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस की है, that it is in the possession of business और that is the property of business। कोई भी चीज़ जो या तो बिजनेस के पोजेशन में है या बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं एसेट। और उस एसेट्स की वजह से बिजनेस को या तो एट प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिले ही मिलेगा। क्लियर। वो होते हैं एसेट। तो जब हम टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं तो एक साइड हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज को लिखते हैं, दूसरा जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उस साइड हम एसेट्स को लिखते हैं। क्लियर। ये हमारे अमाउंट आ जाते हैं।
क्लियर। अगर हम बात करें, जो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे लिए क्यों समझना जरूरी था, क्योंकि इसके जो ये दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बैलेंस शीट की जो ये दोनों साइड्स हैं ये हमेशा आपको इक्वल मिलेंगी। जो इनका टोटल होगा वो इक्वल होगा हमेशा। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, इनका टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो बैलेंस शीट का जब भी आप टोटल करेंगे, अगर आपकी बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड का टोटल, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का टोटल, अगर एसेट्स के इक्वल जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट सही है। यहां से हमें मतलब हमारे अगर क्वेश्चन को चेक करना है कि भी क्या हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं हमारी बैलेंस शीट से। अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, हमारी ट्रांजैक्शंस हमने सही से रिकॉर्ड करी। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आप किसी भी, अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स आएंगी या इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करते हैं, तो हम 3 फैक्ट्स की बात करेंगे। पहला फैक्ट तो यही है कि भी किसी भी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप किसी भी टाइम देखेंगे तो जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हैं, जो भी हमने बात करी, जो टोटल होगा बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। आप किसी भी टाइम अपनी बैलेंस शीट को उठा के देख लें। अगर आप उसको 1 जनवरी को देखेंगे तो भी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होगा। अगर आप उसको 30 दिसंबर को देखेंगे तो भी उसका बैलेंस शीट का जो टोटल होगा दोनों साइड्स का, वो क्या होगा, इक्वल। ये हमने बात कर ली। अब इसका रीजन समझते हैं, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भी हमेशा इक्वल क्यों होता है। क्योंकि अभी जब हमने बात करी तो हमने 2 चीज़ों की बात करी। बैलेंस शीट को जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा, एक साइड तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज थी और जो दूसरी साइड थी वो थी हमारी एसेट्स। जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग भी चाहिएगी, मशीनरी भी चाहिएगी, फर्नीचर भी चाहिएगा, ऑफिस भी चाहिएगा, कैश भी चाहिएगा, सारी चीज़ें चाहिएंगी आपको। क्लियर है। तो आपने क्या करा, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मान लो कोई एक राम नाम का व्यक्ति है, जो राम है उसके पास सिर्फ 5 लाख है। राम के पास कितने हैं, 5 लाख। तो राम ने क्या किया, इन 5 लाख को इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। तो उसकी जो प्रोप्राइटर है, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो इसने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन अब इसने देखा कि भाई जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी मशीनरी ही 6 लाख की है, और उसके बाद मशीनरी के बाद मुझे फर्नीचर भी चाहिए, मुझे बिल्डिंग भी रेंट पे लेनी है, या मुझे खर्चे भी करने पड़ेंगे। क्लियर। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसका एक फ्रेंड था या वो बैंक के पास गया, उस बैंक से उसने लोन ले लिया 1 लाख का। क्लियर। 1 लाख का उसने वहां से लोन ले लिया, या इसको हम कर लेते हैं 3 लाख का लोन। क्लियर। 2 या 3 लाख का, जो भी आपको मान लो। 2 लाख का उसने, मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं उसने लोन ले लिया। तो 5 लाख और जो ये 2 लाख, जो 5 लाख उसके खुद के थे और ये 2 लाख जो उसने लोगों से या थर्ड पार्टी से किसी से उधारे लिए हैं बिजनेस में लगाने के लिए, ये टोटल उसने अमाउंट 7 लाख हो गया। ये 7 लाख उसने इन्वेस्ट किया। तो ये जब उसने इन्वेस्ट किया तो वो इस पैसे से, जो उसका खुद का है और जो उसने थर्ड पार्टी से उधार लिया है, इससे वो क्या लेके आएगा, बिजनेस में एसेट्स ही तो लेके आएगा। अब मान लो वो मशीनरी लेके आया 4 लाख की, 4 लाख की वो मशीनरी ले आया। उसके बाद उसने फर्नीचर भी 50,000 का खरीद लिया, उसने गुड्स भी खरीद ली जो बेचनी थी। उसके बाद 450 हो गए, 450 के बाद 1 लाख की हम मान लेते हैं, तो 550 टोटल हो गए। 550 के बाद उसने मान लो मशीनरी, एक और हम बिल्डिंग बोल देते हैं, 20 या 50,000 की वो ले ली। तो अगर हम इसका टोटल करें 4 लाख 50, 450 और 150 कितना हो जाएगा, 4 लाख 56, 650। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 7। अब जो उसके पास 50,000 का क्या पड़ा है, कैश। क्लियर। ये 50,000 उसके पास कैश पड़े हैं। तो अब जो ये अमाउंट था वो है तो एसेट्स की फॉर्म में। अब इसमें से जितना इन्वेस्ट हुआ फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स या बिल्डिंग लेने में, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो बचा कैश की फॉर्म में, वो उसके पास रखा है, या वो क्या कर सकता है, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देगा, तो वो भी उसका एसेट है। तो जो भी पैसा या हम अपना लगाएं या हम किसी थर्ड पार्टी से उधार लेके लगाएं, वो हम एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि भी जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा एसेट्स की राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, क्योंकि जो ये पैसा है आपका कैपिटल या लाइबिलिटीज, वो आपने एसेट्स की फॉर्म में ही तो क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं। क्लियर। ये था लॉजिक या ये था रीजन कि किस वजह से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का जो टोटल है वो हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखें तो वो हमेशा आपको इक्वल मिलेगा। क्लियर। अब हम यहां पढ़ के देख लेते हैं। At any point of time, the total of both the sides of balance sheet is always equal.
बिकॉज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर परचेज्ड, क्योंकि जो एसेट्स हैं बिजनेस के वो किससे परचेज किए होंगे, आइदर फ्रॉम द फंड्स सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर, या तो उस फंड से जो हमने प्रोप्राइटर ने हमें दिया है बिजनेस को, या फिर फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर, या जो आउटसाइडर्स का पैसा है उनसे, या जो प्रोप्राइटर के फंड्स हैं उनसे मिलके ही तो हमने किसको परचेज किया होगा, एसेट्स। तो ऑब्वियसली आपके एसेट्स हमेशा कितने इक्वल होंगे। अब आपके पास 7 लाख थे तो आप 7 लाख से ज्यादा का एसेट तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपने उधार भी ले लिए 2 लाख, 5 लाख आपने खुद के भी इन्वेस्ट कर लिए, तो 7 लाख से एक्स्ट्रा तो आप एसेट परचेज नहीं कर सकते। तो जो आपके एसेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, जो प्रोप्राइटर ने खुद का पैसा दिया है या जो उसने आउटसाइडर से उठा के जो पैसा बिजनेस में लगाया है, उन दोनों फंड से मिलके ही तो उसने एसेट्स को लिया होगा। इसलिए हमारा जो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है वो किसके इक्वल मिलेगी, आपको हमेशा एसेट्स के इक्वल मिलेगी। और यही रीजन है कि भी हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल क्या होगा, इक्वल। ये था हमारा पहला। दूसरा, अगर हम इसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहें इक्वेशन की फॉर्म में, अब इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक चीज हमने देख ली कि भी ऑलवेज इक्वल होगा। दूसरा, अगर इसे हम एक्सप्रेस करें इक्वेशन की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप इसे इक्वेशन की तरह लिखेंगे कि भी एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और इसको बोल देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, एसेट्स जो आपने बिजनेस में खरीदे हैं या लगाए हैं जो आपको चाहिए वो किसके इक्वल होंगे, या तो आपने जो पैसा खुद लगाया है या आपने लाइबिलिटीज बाहर से जो पैसा लिया है उसके ही हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर। अब ये जो हमने एग्जांपल उठाया ये हमने पिछला ही उठाया है। जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे इस वाली को, तो ये देखिए इसमें आपकी जो कैपिटल है जो बंदे ने लगाई वो 60,000 लगाई, जो उसने बाहर से पैसा उठाया क्रेडिटर से या बैंक ओवरड्राफ्ट लिया वो 40,000 टोटल लिया, तो 1 लाख रुपया उसके पास है। उस 1 लाख में से उसके कुछ डेटर्स हैं, कुछ उसके पास फर्नीचर है, कुछ स्टॉक इन ट्रेड है, कुछ मशीनरी है, और जो बच गया वो कैश और बैंक की फॉर्म में है। वो टोटल मिलके हो गया 1 लाख। यही टोटल था, इसमें से जितना लगना था उसने उन आइटम्स पे लगा दिया, जो बचा वो कैश की फॉर्म में है। तो एसेट्स भी कितने के इक्वल हो गए, 1 लाख के। इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करें जो अभी हमने देखी है, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, एसेट्स 1 लाख के, कैपिटल 60,000 की, लाइबिलिटीज 40,000 की। क्लियर। अब इसी इक्वेशन से आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपके पास आपको क्वेश्चन में एसेट्स और कैपिटल दे रखी हैं और आपको कहा जाए कि भी आप लाइबिलिटीज बताएं कितनी है, तो जितने भी आपके पास टोटल एसेट्स हैं, मतलब एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज का दोनों का पैसा एसेट्स में, तो एसेट्स तो टोटल सम है हमारे पास। अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज अगर मुझे निकालनी है, तो अगर मैं एसेट्स में से प्रोप्राइटर का फंड जो उस ऑनर ने खुद लगाया है कैपिटल की फॉर्म में उसे निकाल दूं, तो मुझे पता चल जाएगा बाहर वालों का पैसा कितना है। एसेट्स अब उसके पास इसी इक्वेशन से काम करते हैं। 1 लाख के एसेट्स थे, 1 लाख में से उस बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया था, जो ऑनर था बिजनेस का, उसने 60,000 इन्वेस्ट किए थे। तो क्या मैं अगर 1 लाख में से 60,000 जो उसके पैसे थे ऑनर के उसको लेस कर दूं, तो 40,000 मुझे लाइबिलिटीज नहीं मिल जाएंगी कि भी लाइबिलिटीज कितने की है, 40,000। मतलब मैंने बाहर वालों से पैसा कितना उठाया है, 40,000 मैंने बाहर वालों से पैसा उठा के एसेट्स में लगाया है। क्लियर। अगर अब इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है, अगर मुझे कैपिटल निकालनी हो तो कि भी ऑनर ने कितना पैसा लगाया है। अगर हम कैपिटल की बात करें कि भी कैपिटल कितने की है, तो कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स, पैसा तो सारा एसेट्स में ही लगा है। अब टोटल एसेट्स 1 लाख की है, 1 लाख सारा पैसा एसेट्स में लगा है, उसमें से बाहर वालों का कितना पैसा है, अभी हमने बात करी 40,000। तो इससे जब हम पूरे एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे 40,000 को, तो इसका मतलब 60,000 किसके हैं, ऑनर के। किसकी फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में। तो एक ही इक्वेशन से आपको अगर एसेट्स या लाइबिलिटीज दे रखे हैं तो आप कैपिटल निकाल सकते हैं, एसेट्स और कैपिटल दे रखे हैं तो आप लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं, और अगर आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल दे रखी है तो आप एसेट्स को निकाल सकते हैं कितनी है। तो ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। यही हमारा चैप्टर है कि भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, या इक्वल क्यों किस वजह से आती है, वो भी हमने देख लिया। इक्वल क्यों आएंगी, जितना भी फंड आपके पास है, जो ऑनर है बिजनेस का, प्रोप्राइटर है, या जो उसने उधार लिया है किसी भी थर्ड पार्टी से लाइबिलिटीज की फॉर्म में, वो किस में लगाएगा, एसेट्स में। एसेट्स में लगाने का मतलब है कि वो एसेट्स में जब लगा रहा है तो आपके एसेट्स जितने भी होंगे वो किसके इक्वल होंगे, कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल।
क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, अब उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमने दो चीजें पढ़ ली, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स का टोटल होगा वो इक्वल होगा, और उस दोनों चीजों को जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बैलेंस शीट की या राइट हैंड साइड है उसको हम किसकी फॉर्म में दिखा सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में, जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब थर्ड जो चीज है वो ये है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसका जो रिजल्ट्स होगा वो जो चेंज आएगा या तो एसेट में चेंज आएगा या लाइबिलिटीज में चेंज आएगा या कैपिटल में चेंज आएगा। कोई भी अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी तो वो तीन चीजों पे इफेक्ट डाल सकती है, या तो वो हमारी एसेट्स के अमाउंट को चेंज करेगी, या वो हमारे लाइबिलिटीज के अमाउंट को चेंज करेगी, या फिर हमारे कैपिटल के अमाउंट को क्या करेगी, चेंज। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेक कर लेना आपकी बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा, इक्वल। तो यही बात यहां भी अप्लाई होती है कि भी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका या तो इफेक्ट एसेट्स या लाइबिलिटीज या कैपिटल, इन तीनों में से किसी पे भी डलने के बाद भी जो आपका एसेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल आएंगी, लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल आएंगी। इनका कहने का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हमारे बिजनेस में होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो एसेट्स पे आए, लाइबिलिटीज पे आए या कैपिटल पे आए, उस चेंज के बाद या उस इफेक्ट के बाद भी जो हमारी एसेट्स हैं वो आपको हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल ही मिलेंगी। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी जो ये इक्वेशन है वो अनइक्वल कभी भी नहीं होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट के बाद भी ये जो आपकी इक्वेशन है कि भी एसेट्स किसके इक्वल होती है, कैपिटल और लाइबिलिटीज के, ये इक्वेशन आपको ऐसी की ऐसी ही मिलेगी। ये इक्वेशन किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर। अब हम इसका इफेक्ट पढ़ लेते हैं। अगर हम इफेक्ट की बात करें, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस पे जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। और इतना ही समझना आपके लिए ज़रूरी था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो इक्वल आएगी। उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो एसेट्स किसके इक्वल आएंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर इनमें से आपको दो आइटम्स दे रखे हैं, थर्ड निकालने हैं तो आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका इफेक्ट होने के बाद भी जो हमारी ये इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तब भी इक्वल आएगी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का इन पे कोई भी इफेक्ट हो, क्योंकि या तो एसेट्स पे इफेक्ट पड़े या लाइबिलिटीज पे पड़े या कैपिटल पे, किसी भी इन तीनों में से किसी पे भी इफेक्ट होने के बाद भी जो आपकी इक्वेशन है वो हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं दिशा चैनल पे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि भी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन फ्रेंड्स तक या रिलेटिव्स तक भी पहुंचाएं जिनको ये नहीं पता अगर नेट की प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ से करें, या फिर कोई 11th क्लास का बच्चा है जिसको अकाउंटेंसी समझ नहीं आती, या ऑनलाइन क्लासेज जैसे आपको पता है अभी चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में भी इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको चाहिए कि भी उस बंदे को ऐसा मैटर मिले जो उसके काम का हो, उसका बेस क्लियर हो, क्योंकि 11th क्लास की अकाउंटेंसी हमारा बेस है पूरी मास्टर्स के लिए, या हम ग्रेजुएशन की बात करें अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में हैं। क्लियर। थैंक यू। और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें दिशा चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।